साथ अच्छे भी लगे। एक मिनट। सभी लोग एक साथ राष्ट्रीय गान करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। 26 जनवरी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। भारत माता के जय, भारत माता के जय। शपथ लाइए। आज के इस गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे मुख्य विकास अधिकारी GDO साहब, CDO साहब, ADPRO साहब, अन्य सभी कर्मचारी साथीगण, आज गणतंत्र दिवस हम वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। 72वां हमारा गणतंत्र दिवस है। हमें 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। वास्तव रूप में आजादी हमें 26 जनवरी 1950 को मिली, जब हमारे देश का बनाया हुआ संविधान आज के दिन लागू हुआ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को हम छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नजर को जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर को जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी,
कितने दरियों का, कितने पर्वत राहों से है आज हटाने। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों से अपना भगवान बनाए। पीहू पीहू पपीहारती, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ री सब में, आज मेरा मेरा आज मेरा गया चौक पुराओ माटी रंगाओ। जैसे ही दूसरे की परिधि आती है, हमें हमारी परिधि को वहीं त्यागना होता है। और यही बात लागू होती है अधिकारों और कर्तव्यों की। पीडी साहब ने भी बताया, डीएसडब्ल्यू साहब ने भी बताया। इसी तरह से जब कटेरिया जी ने भी गीत गाया, उसमें भी यही भाव थे। तो कहीं ना कहीं हमें अपने कर्तव्यों को सर्व प्रमुखता दी जानी चाहिए, तो अधिकार स्वयं आ जाए। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। हम हमेशा आक्षेप लगाते रहते हैं कि नगरपालिका सफाई नहीं करती है, गांव में सफाई नहीं होती। आप एक छोटी सी बात सोचिए, यदि वो व्यक्ति उस कचरे को यथास्थान पे डाल देता, अपने कर्तव्य का पालन करता, तो उसका जो सफाई का अधिकार है वो खुद ही ले लेता। महात्मा गांधी जी ने भी यही बात कही थी कि यदि आप दूसरे में परिवर्तन देखना चाहते हो तो पहले स्वयं में परिवर्तन लेकर के आओ। यही भाव हमें लेकर के आना है। विशेष रूप से जो सरकारी ऑफिसेज के अंदर एक मान्यता है कि किसी भी आदमी को टहलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, पीछे भागना पड़ता है। तो हमारा जो प्रथम कर्तव्य है कि जो कोई भी हमारे पास है उससे प्यार से बात करें, विनम्रता से बात करें, क्योंकि ये तो कुर्सी का परिवर्तन है। हो सकता है कल वो यहाँ हो और हम वहां हो। उसने हमसे ज्यादा अच्छी तैयारी नहीं की थी, वो उस प्रतिस्पर्धा में शायद सफल नहीं हो पाया, या प्रतिस्पर्धा में जाने का अवसर ही नहीं मिला, तब वो वहां है। हो सकता है हमसे कंपटीशन होता, हमारे से प्रतिस्पर्धा होती, तो हम एक दूसरे के विपरीत स्थानों पर बैठे होते। इसी सोच के साथ हमें उस कुर्सी के ऊपर बैठना चाहिए जहां से हमें सबकी सेवा करनी। मेरा भाव सदैव रहता है कि जो मेरे पास आए, मैं एक एक चीज उसकी लिखता हूँ, मेरे हाथों से लिखता हूँ। मैंने अपना पर्सनल मॉनिटरिंग रजिस्टर बना रखा है, सबको संज्ञान में भी है, और उसका मैं फॉलो भी करता हूँ। कईयों को लगता है कि वो एक छोटा सा आदमी कोई काम लेके आया, सब बार बार उसका फोन करते हैं। मैं इसलिए करता हूँ कि जब तक उसकी समस्या का निस्तारण नहीं होगा, तब तक उसका शासन और प्रशासन में विश्वास नहीं जगेगा। वो हमेशा कहेगा कि शासन प्रशासन में लाल फीताशाही है, कोई भी एप्लीकेशन जाती है उसको रख दिया जाता है, उसका निस्तारण नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि वो विश्वास बना रहना चाहिए। आज भी प्रशासन में, जो विकास में, पुलिस में विश्वास इसी कारण से है कि कोई भी व्यक्ति यदि नीचे स्तर पे काम नहीं हो रहा तो उससे थोड़े एक स्तर ऊपर, फिर एक स्तर ऊपर यदि वो जाएगा तो उसे विश्वास है कि वो काम होगा। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि नीचे के स्तर के ऊपर ही उसकी समस्या का निस्तारण हो जाना चाहिए। यदि समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा तो स्पष्ट रूप से लिख के दे दीजिए कि आपकी पात्रता की जांच कराएगी, आपको आवास उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, आपको पेंशन उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, आपका ये कार्य नहीं हो सकता है। उसको यस और नो का आंसर यदि उसके पास होगा तो वो टहलेगा नहीं। और मैं कह भी देता हूं, मैं टहलने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास आना दोबारा यदि समस्या का समाधान नहीं होता, और कहीं पर भी आना, कार्यालय में आना चाहे आवास पे आना, हम प्रयास करेंगे कि समाधान करें। तो ये भाव हमारे अंदर सदैव रहना चाहिए, क्योंकि जब स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था उस समय जो हमारे वीर थे, जो हमारे शहीद थे, जो हुतात्माएं थी हमारी, उनके मन में बस एक ही टीस थी कि अंग्रेज लोग वो बातें नहीं मानते, वो कार्य नहीं करते जो आम जन के लिए, आम भारतीय के लिए, यहाँ के किसी भी राष्ट्रीय व्यक्ति के लिए चाहिए। वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं कि किस तरह से उनके शासन को लाभ हो। इसके लिए वो अनेक प्रकार के अन्याय भी करते थे। एक चोरी चोरा कांड का उदाहरण देना चाहूंगा आपको। चोरी चोरा कांड को कांड की संज्ञा दी गई, जबकि शायद आपको पता नहीं है
वो केवल प्रतिक्रिया मात्र थी, जो क्रिया वहां की लोकल पुलिस प्रशासन के द्वारा या अंग्रेजों के शासन के द्वारा किया गया था। उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन के समय चोरी चोरा की घटना इसलिए बता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसे संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर कविता प्रतियोगिता का आयोजन कराया है। 27 तक कल एंट्री भेजनी है। हमारी जनपद की जो सर्वोत्कृष्ट प्रविष्टि होगी उसको वहां स्थान मिलेगा। और इसी तरह से 4 फरवरी को जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा और उसे 51,000 का पुरस्कार भी उस कविता के लिए दिया जाएगा। मैं कल खोज रहा था, एक कविता नहीं मिली मुझे चोरी चोरा के ऊपर, केवल कहानी है, कविता के रूप में एक भी नहीं मिली। और ये इतनी बड़ी घटना थी चोरी चोरा कांड, जिसकी तुलना हम लंका कांड से कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे क्रांतिकारियों, विशेष रूप से एक व्यक्ति थे, पूरा नाम याद नहीं आ रहा, अहीर था उनका नाम, वो नेतृत्व करता थे उस आंदोलन के, और उनके ऊपर जब पुलिस ने गोली चलाई तो 3 व्यक्ति मारे गए। उससे पहले पुलिस ने 2 लोगों को मार पीट के बंद किया, फिर जब गोली चलाई तो 3 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। जब उसकी प्रतिक्रिया हुई, जब पुलिस के पास या ब्रिटिशर्स के पास जब वो गोलियां खत्म हो गई, तब थाने को जलाया गया। न कि हमारे क्रांतिकारियों ने कुछ किया। वो तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, शराब की दुकानें बंद करा रहे थे, अपनी उपाधियों को त्याग कर रहे थे, विदेशी वस्त्रों की होली जला रहे थे, वो सब कार्य कर रहे थे। और इसकी तुलना रामायण से भी की जा सकती है। और विश्व के घटनाक्रम में जो बास्तिल के जो किला था, जिसमें फ्रांस की क्रांति का आगाज हुआ था, फ्रांस के अंदर फ्रांस के किले पर कब्जा कर लिया गया था, उससे तुलना की जानी चाहिए। और गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद किया, तो गांधी जी की ये सबसे बड़ी राजनीतिक भूलों में शामिल होता है। और ये मैं नहीं कहा, मौलाना अबुल कलाम जो आजाद थे उन्होंने कहा कि गांधी जी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो छोटी छोटी चीजें वो बहुत बड़े परिदृश्य में सामने आनी चाहिए। हमारे यहाँ के लोगों ने जो कार्य किया, और एक और अच्छी बात थी उस संघर्ष में, उस संघर्ष का नेतृत्व कोई भी जमींदार या कोई बड़ा कांग्रेस का नेता नहीं कर रहा था। वहीं का किसान, वहीं का पिछड़ा, वहीं का दलित, वहीं का आम आदमी जो वहीं चोरी चोरा का रहने वाला था। पहले तो चोरी चोरा एक तरह से बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी, तो वो लोग उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और बड़ा दुखद बात है कि उस दिन 172 लोगों को आरोपी बनाया गया। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने वो मुकदमा लड़ा और बचाते बचाते आखिरकार 19 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, यानी कि वो शहीद हो गए। तो ऐसी ऐसी घटनाएं जिनको इतिहास के पन्नों में कभी स्थान ही नहीं दिया गया, वो इतिहास की घटनाएं हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए कि किस तरह से आजादी के दीवाने केवल छोटी छोटी बातों के लिए, आजादी दिलाने के लिए अपने आप को शहीद किया, अपने पूरा परिवार शहीद हो गया। और आज हम केवल अपना कर्म यदि पूरा नहीं कर पाए तो शायद उनको श्रद्धांजलि कभी नहीं दे पाएंगे। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और जो चोरी चोरा कांड के हमारे जो 19 शहीद हैं, इस तरह के अनेकानेक शहीद ऊपर बैठे हुए फिर अश्रुधारा बहाएंगे कि देखिए हमने क्या इस देश को आजाद कराया था, इनको स्वतंत्रता दिलाई। तो जब भी कोई काम करें तो मन में ये भाव अवश्य रखें, और ये भाव रहेगा तो आपको काम करने की प्रेरणा मिलेगी। मुझसे कई बार पूछते हैं कि आप पूरे दिन काम क्यों करते रहते, आपको 9:30-10 बजे तक क्यों करते रहते। मैंने कहा जब तक समस्याएं विद्यमान रहेगी तब तक हमें काम करना ही पड़ेगा। आप समस्याएं समाप्त करिए, कोई आपके पास आएगा नहीं। एक और मैं बात कहना चाहूंगा, विशेष रूप से क्या है कि अधिकारी लोग तो आजकल फोन उठाते हैं, किंतु कर्मचारी हैं चाहे हमारे सचिव हैं, वो फोन नहीं उठाते और कॉल बैक तो बिल्कुल नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि आप 24/7 अवेलेबल रहें, लेकिन आपसे जब भी फोन नहीं उठे, आप स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई खान पान है, आप सो रहे हैं, तब भी फोन आ सकता है, तो कॉल बैक जरूर करें। उससे उनको इतना अच्छा लगता है, उनको लगता है कि यार हाँ शासन के लोग समस्या का समाधान तो नियमानुसार होगा। किंतु मैंने कई बार देखा जब मैं कॉल बैक करता हूँ तो एक व्यक्ति था, तो उसने कहा कि साहब हमने कभी सोचा ही नहीं कि सीडीओ साहब हमें कॉल बैक करेंगे क्या। ये मैंने एक नहीं, ये सैकड़ों उदाहरण मैंने फरुखाबाद मैंने सैकड़ों बार सुना ये मैंने। तो उनको अच्छा लगता है कि शासन प्रशासन आपके लिए तत्पर है काम करने के लिए। मैंने फिर कह रहा हूं मैं वही बात कि नियमानुसार होते हैं सब काम, किंतु आपको यदि आप छोटी छोटी बातें अपने ध्यान रखेंगे, मन में रखेंगे,
प्यार से बात करना, सबको फोन उठाना, कॉल बैक करना, जो भी व्यक्ति है उसकी समस्या को अपनी डायरी में लिख लेना, फिर उस समस्या को फॉलो अप करना, इसकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं। बस ये छोटी छोटी चीजें ही आपको एक अच्छे कर्मचारी के रूप में, अच्छे अधिकारी के रूप में, अच्छे प्रशासक के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित कर देंगी। और जब आप सेवानिवृत्त होंगे जिस दिन, उस दिन आपको जीवन में ये रहेगी संतुष्टि कि मैंने जीवन में ये कार्य किए और जो शासन की ओर से मुझे कार्य मिला वो मैंने किया। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो हम कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, केवल बातें नहीं करें, इन बातों को अपने व्यक्तित्व में, अपनी आदतों में, अपने जीवन में उतारें और आम जन के सदैव सहयोगी बने। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, तो हम भी यहाँ के विकास सेवक हो सकते हैं या अपने अपने विभाग के सेवक हो सकते हैं। और जनता का शासन है, आपको गणतंत्र नाम में ही निहित है, तो जनता सर्वोपरि है। तो कोई भी ऐसा अवसर नहीं देंगे कि आम जन हमारा विरोध, बाकी कोई विरोध करता है करने दीजिए, कोई समस्या नहीं।